एक धनवान सेठ ने अपने गांव के सब गरीब लोगों के लिए प्रतिमाह दान का प्रबंध कर रखा था। किसी को 10, किसी को 20 तो किसी को 50 रुपये उसके पारिवारिक खर्च के आधार पर मिलते थे। सभी लोग हर माह के प्रथम दिन आकर अपने रुपए ले जाते थे। यह क्रम वर्षों से ऐसे ही चल रहा था। एक भिखारी जो बहुत ही गरीब था और उसका बड़ा परिवार भी था, उसे 50 रुपये हर माह मिलते थे। वह हर माह के प्रथम दिन आकर अपने रुपए ले जाता था। एक बार माह की प्रथम तिथि आई तो वह वृद्ध भिखारी रुपए लेने गया, लेकिन उस धनी सेठ के मुनीम ने कहा कि भाई, हिसाब में थोड़ा अदल बदल हुआ है, अब से तुम्हें 50 रुपये की जगह सिर्फ 25 रुपये ही मिला करेंगे। यह सुनकर वह भिखारी बहुत नाराज हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? मुझे तो हमेशा से 50 रुपये मिलते रहे हैं और बिना 50 रुपये लिए मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और 50 की जगह मात्र 25 रुपये देने का क्या कारण है? मुनीम ने कहा कि जिनकी तरफ से तुम्हें रुपये मिलते हैं उन सेठ जी की बेटी का विवाह है और उस विवाह में बहुत खर्च होने वाला है, और उनकी एक ही बेटी है, लाखों का खर्च है। इस कारण अभी संपत्ति में थोड़ी असुविधा है, इसलिए अब आपको 50 की जगह 25 रुपये ही मिलेंगे। उस भिखारी ने क्रोध में मेज पर हाथ पटके और कहा, इसका क्या मतलब है? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई अमीर नहीं हूं कि मेरे पैसे काटकर सेठ अपनी लड़की का विवाह करेगा। अगर अपनी बेटी के विवाह में लुटाना है तो अपने पैसे लुटाऊं। पिछले कई सालों से उस वृद्ध भिखारी को मुफ्त में 50 रुपये मिलते आ रहे थे, इसलिए वह आदी और अधिकारवादी हो गया था। वह अपने आप को बड़ा मानने लगा था। उसमें से 25 काट लेने पर उसका विरोध कर क्रोध और आवेश में आ गया था। भिखारी को जो मुफ्त में मिला उसे वह अपना मान रहा है, उसमें से कुछ भी कटेगा तो वह विरोध तो करेगा, लेकिन जो उसे अब तक मिला है, जो उसका अपना नहीं था, वह मिला। परंतु क्या उसने इसके लिए कभी उस सेठ को धन्यवाद भी दिया कि आप 50 रुपये प्रति माह हमें देते हो? इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जब कटे तो विरोध अवश्य किया। अब आप भी विचार करें, क्या हम भी कभी प्राप्त सुख के लिए भगवान को धन्यवाद देने मंदिर गए हैं? शायद ही किसी का उत्तर हां होगा। हम सभी अधिकतर बस सुख की कामना हेतु ही मंदिर गए हैं। जीवन जैसे सुंदर उपहार के लिए हमारे मन में उस प्रभु के लिए कोई धन्यवाद नहीं है, लेकिन जीवन में आने वाले दुखों के लिए प्रभु से शिकायत अवश्य होती है। जब भी हमने भगवान को पुकारा है तो केवल किसी पीड़ा या दुख निवारण हेतु। क्या हमने कभी धन्यवाद देने के लिए भगवान को पुकारा है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। यदि सुख में भी प्रभु को याद कर धन्यवाद किया जाए तो दुख हो ही क्यों।